सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 3 से 5 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक शुरू हो चुकी है। हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? बच्चों, आज है संडे और आपको तो पता ही है कि हम लोग संडे को करते हैं मस्ती। तो आज फिर तैयार हो जाइए ढेर सारी मस्ती के लिए। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे मस्ती और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम अंग्रेजी ओके प्लीज। उसके बाद मीना की कहानी देखेंगे छोटी सी दुल्हन में। फिर हम लोग चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल कार्यक्रम और सीखते हैं नई नई बातें। ओके प्लीज स्पीक थोड़ा इंग्लिश प्लीज, बोलो थोड़ा इंग्लिश प्लीज। गलत लगे तो सिंपली से आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी प्लीज। अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज। विश्व का सबसे बड़ा अंग्रेजी भाषी देश है एक ऐसा देश जिसकी राष्ट्रभाषा है हिंदी। जी हाँ, वो देश है हमारा हिंदुस्तान यानी इंडिया। चौंक गए ना? पर इतना हैरान होने की बात भी नहीं, ये तो होना ही था। बल्ब बदलने से लेकर ट्रेन पकड़ने तक अंग्रेजी के बिना हिंदुस्तान में किसी का गुजारा नहीं। और ये अंग्रेजी भाषा ही ऐसी है, इतनी आसानी से हमारी हिंदी में घुल मिल जाती है कि हमें पता ही नहीं लगता। अब ऐसा ही कुछ होगा क्योंकि आ गया है अंग्रेजी ओके प्लीज। यहाँ ना कोई पास ना कोई फेल, अंग्रेजी सीखना बना अब बच्चों का खेल। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। और आपकी लीडर कौन है? My name is Alia. I am 10 years old. She is my mother is a housewife. What's your mother's name? My mother name is Abida. आबिदा, okay. और ये she is your sister? She is my sister. Is a 9th standard. And what's her name? My sister name is Almas. Almas. And this gentleman in the green kurta? He is my father. Is a tailor. Okay. And what is his My name? father name is Anwar Sheikh. अनवर शेख। वाह, आप तो आते ही इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल गई आलिया। अनवर शेख साहब, आप क्या काम करते हैं? मैं सिलाई का काम करता हूँ। आप क्यों चाहते हैं कि आपके बच्चे अंग्रेजी सीखें? आजकल दौर ही ऐसा है ना, अंग्रेजी के बिना कुछ चलता नहीं है। अच्छा। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे लोग अंग्रेजी सीख के आगे बढ़े और इन लोगों को हर जगह कामयाबी मिले। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ स्टार्स की कोई कमी नहीं, दूसरी टीम है सुपर स्टार्स की। वाह, आपकी लाल शर्ट मुझे बड़ी अच्छी लगी। आपकी टीम के लीडर कौन है? My name is Yashant Yashwan Dhawan. I am 10 years old. This is my father. Where is your mother? She is your mother. And your sister? My sister. She's studying in 9th standard. आप बहुत कुछ सीरियस से घबराए हुए से क्यों लग रहे हैं? जी नहीं जी। मैं आपसे हिंदी में सवाल करता हूँ, क्या काम करते हैं आप? जी मैं पेंटर हूँ। पेंटर? क्या पेंटिंग करते हैं आप? हाउस पेंटिंग। हाउस पेंटिंग करते हैं। अब देखिए, जैसे ये पेंटिंग वर्ड जो है ये अंग्रेजी का वर्ड है जी, है कि नहीं? ये तो हिंदी का वर्ड नहीं है जी। तो हमारी आम तौर पे दिनचर्या की भाषा में हम बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी में होते हैं।
आपका फेवरेट कलर कौन सा है? रेड, स्मोक ग्रे। स्मोक ग्रे। और तुम्हारा बेटा, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? रेड। रेड, इसीलिए पिताजी को बोला रेड शर्ट पहन कर आओ। और आपका? मेरा हाँ, वाइट कलर। वाइट कलर। नहीं नहीं, मम्मी के पास रखो बेटा, मम्मी को भी बोलने दो, बहुत दिनों बाद बोल रही हैं आज। तो घर में ज्यादा कौन बोलता है, आप बोलती हैं या वो बोलते हैं? मेरे मिस्टर बोलते हैं। मिस्टर मिस्टर बहुत बोलते हैं। जब ये गुस्से में होते हैं तो ज्यादा अंग्रेजी में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं? महाराष्ट्र में बोलते हैं। महाराष्ट्र में बोलते हैं। अच्छा, ये बात भी सही है। गुस्से में जब आप इनको चुप कराना होता है तो क्यों, कौन सा वर्ड बोलते हो? मराठी हम बोलते हैं घर में। अगर अंग्रेजी में बोलना हो तो क्या बोलोगे? शट अप। अरे तीसरी सुपर टीम है मेगा स्टार्स की। on please, okay please, speak थोड़ा English please. आपका लीडर कौन है? मैं का नाम क्या है? ऋषभ। तो बताइए कौन कौन आपके साथ आए हैं ऋषभ? दिस इज माई फादर, ही इज कारपेंटर। दिस इज माई मदर, शी इज हाउस वाइफ। दिस इज माई सिस्टर, दे स्टडीज 5th स्टडी। अच्छा, अभी आप माइक उठा लीजिए श्रीमान जी। आप कारपेंटर हैं? हाँ जी। और आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरे शादी को हुए 14 साल। 14 साल। हाँ जी। बनवास? नहीं नहीं, नहीं, कोई बनवास नहीं है। कोई बनवास नहीं। बिल्कुल नहीं। तो चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अंग्रेजी ओके प्लीज का पहला राउंड बोले तो अरे भाई, बोले तो ही नाम है इस राउंड का। यहां मेरे इशारे समझकर सही जवाब बोले तो 10 में 10, नहीं तो पकड़ना अगली बस। समझ गए? और याद रहे 20 सेकंड में गाड़ी घुमंतर, यानी जवाब देने के लिए हर टीम के पास सिर्फ 20 सेकंड हैं। तो मेरा पहला इशारा रॉकस्टार टीम के लिए है। आपको एक अपने तीनों में से, अपनी बहन में से या अम्मी में से या अब्बू में से एक आदमी जवाब देगा। आप बताएंगे वो जवाब कौन देगा? अलमास। अलमास। अब मैं आपके सामने एक एक्टिंग करूंगा कुछ करने की। आपको अंग्रेजी में मुझे बताना बेटा कि मैं क्या कर रहा हूं। आपका टाइम शुरू होता है अब, और ये मैं कर रहा हूं। क्लैप। क्लैप, बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा आपने। वेरी गुड, वेल डन। आइए अगला सवाल हम करते हैं सुपरस्टार फैमिली से। यशार्थ, आपकी फैमिली में से कौन जवाब देने वाला है? मेरी बहन। आपकी बहन। तो अब मैं जो जेस्चर करने वाला हूं, जो मैं एक्टिंग करने वाला हूं, वो आपको बताना है अंग्रेजी में मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है? What am I doing? You are drinking. तो ड्रिंक इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेरी गुड, वेल डन। और अब हमारे अगले पार्टिसिपेंट्स हैं मेगा स्टार्स। कौन जवाब देने वाला है? आपकी बहन। अब मैं जो जेस्चर करने वाला हूं, जो मैं एक्टिंग करूंगा, वो आपने बताना मैं क्या कर रहा हूं। ओके, रेडी? आपका समय शुरू होता है अब। रीडिंग। रीडिंग बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड, वेल डन। अब ए से अगला गेम, ए से अनुपम और ए से अंग्रेजी। ओके प्लीज। तो अगले खेल में हर टीम को दूंगा एक अक्षर, और आपको मुझे बताना है उस अक्षर से शुरू होने वाला एक इंग्लिश शब्द। बहुत आसान है। तो रॉकस्टार टीम, अब आपको अपने परिवार में से अपनी बहन को छोड़कर एक और सदस्य को चुनना है जवाब देने के लिए। तो अभी किसको चुन रही हैं आप? मम्मी। मम्मी को। मम्मी सोच रही कहां मरवा दिया मुझे। चलिए आबिदा जी, आपके पास 20 सेकंड हैं। आपका जो अक्षर है वो है ब। बी, ब। बताइए, ब से शुरू होने वाला कोई शब्द बताइए अंग्रेजी में। ब, बी। चलिए जल्दी, 20 सेकंड है आपके पास, टाइम शुरू हो गया है। बी से बस। बी से बस। एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और सुपरस्टार टीम से अब आप किसको चुन रहे बेटा? मेरे डैडी को। आपने डैडी को। र, आर। रंग। अंग्रेजी में बताना है। रेड। रेड, वेरी गुड। मेगा स्टार
आप में से अब बेटा अभी कौन जवाब देगा, डैडी या मम्मी? डैडी। डैडी साहब, आपका जो अक्षर है वो है म, एम। आप एम से एक शब्द बताइए 20 सेकंड के अंदर। मैन। ऊंचा ऊपर बोलिए। मैन। हाँ? मैन। मैन बोला। यस। वेरी गुड, वेल डन। बहुत अच्छे खेल रही है तीनों सुपरस्टार, मेगा स्टार और रॉक स्टार टीम, कमाल है। रॉक स्टार्स को मिले हैं 20, सुपरस्टार्स को भी मिले हैं 20 और मेगा स्टार्स को भी मिले हैं 20 में से 20 मार्क्स। एक और एक मिले तो 11 भी बन सकते हैं और वो 2 भी हो सकते हैं। दोनों में काफी फर्क है। ऐसे ही किसी शब्द के आगे एक अक्षर जोड़ दिया जाए तो उसका मतलब पूरी तरह से बदल दिया जाता है। जोड़ तोड़ राउंड। तो मेरी स्टार टीम जरा सोच समझ के तोड़ना और जोड़ना। एक नया अक्षर जोड़कर शब्द बनाने के लिए आपको मिलेंगे 10 मार्क्स और इस नए शब्द का अर्थ बताने के लिए आपको मिलेंगे 10 मार्क। मतलब टोटल हो गए 20 मार्क। 20-20 मार्क आपके पास पहले से ही हैं। टीम मेगा स्टार REL का कोई मतलब नहीं होता। रेल का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं E और L के बीच में A जोड़ दूं तो बन जाएगा रियल। रियल मतलब असली। उसी तरह से आपको जो मैं वर्ड दे रहा हूं वो है FER, फर का कोई मतलब नहीं। लेकिन अब मैं E और R के बीच में A लगा दूं तो वो शब्द क्या बनेगा? FEAR, फियर। फियर। ओके, तो फियर का मतलब क्या होता है? कोई बता दे तो मजा आ जाए। आपका वक्त खत्म। फियर का मतलब होता है डर। तो आपने सिर्फ शब्द का प्रोनाउंसिएशन, शब्द का जो उच्चारण है वो सही बोला तो 10 मार्क मिलेंगे 20 में से 10, क्योंकि आपको मतलब पता नहीं था। आइए सुपरस्टार जी, अलका जी शटअप मत बोलना आज, हैं? सुपरस्टार्स, मैड का मतलब होता है, मैड का क्या मतलब होता है आप बताइए? पागल। पागल, करेक्ट। मैड का मतलब होता है पागल। लेकिन अगर मैं A और D के बीच में I डाल दूं, MAID, तो बन जाएगा मेड। ऐसे ही आपका शब्द है RAN, रैन। तो मैं A और N के बीच में I डाल दूं तो क्या बनेगा? रेन। रेन, RAIN, रेन। वेरी गुड। रेन का मतलब क्या होता है? बारिश। बड़ा होनहार बच्चा पैदा किया आप दोनों ने, हैं? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेरी गुड, वेल डन। तो रॉकस्टार, मैं आपको शब्द देता हूं टैप, यानी नल। अब इसके अंत में ई जोड़ोगे तो क्या शब्द बनेगा और इस शब्द का मतलब क्या है? जल्दी से बताइए, आपके पास 30 सेकंड हैं। टेप। TAPE, टेप। टेप तो सही है आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दे दिया आपने और बड़ी जल्दी जोड़ दिया। अब टेप का मतलब क्या होता है? जल्दी बताइए। इसी टेम्पल। इची टेप। इंची टेप। क्या करते हैं उससे? नाप लेते हैं। नाप लेते हैं। सही जवाब है। हाँ, यस। तो आपने दोनों सवालों के सही जवाब दिए बेटा। वेल डन, बहुत 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 अच्छा। कहते हैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, सही बोलते हैं, पर अक्सर सुनने सुनाने का बड़ा फायदा हो जाता है। तो अगले राउंड में आप सबको कान खोलकर सुनना है और दिए हुए शब्द की स्पेलिंग बतानी है। कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा अक्षर सही बता दिए तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स, लेकर पूरे 20 पॉइंट्स तभी मिलेंगे जब आप सही स्पेलिंग्स पूरी कर देंगे। मतलब अगर 4 में से 3 अक्षर भी ठीक हुए तो 5 ही मिलेंगे। 4 में से 4 ही ठीक होने चाहिए अगर आपको 20 अंक प्राप्त करने हैं। तो टीम रॉकस्टार तैयार है अगली गेम के लिए? जी। यस सर। सो लेट्स स्टार्ट विद, आपका शब्द है
फॉरगेट यानी भूलना। फॉरगेट, इस वर्ड में कौन से अक्षरों की आवाज सुनाई देती है? फॉरगेट। आपके पास ओ और ई हैं, तो ओ से पहले क्या लगेगा? एफ। चलिए एफ लगा दीजिए। एफ ओ आ गया, अब क्या लगेगा? आर लगा दीजिए। वेरी गुड। अब क्या लगेगा? जी। शाबाश, वेरी गुड। अब क्या लगेगा ई के बाद? क्या? टी। फॉरगेट। अरे वाह, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस आलिया, वेल डन। ओके सुपरस्टार्स, आप बताइए सिग्नल यानी संकेत की स्पेलिंग कैसे पूरी करेंगे? सिग्नल। सिग्नल सोच कर देखो, आपको इसमें कौन सी आवाजें सुनाई देती है? आपके पास आई है और ए है। एस। ओके, आई के बाद क्या लगेगा? जी। जी, शाबाश। फिर एन, वेरी गुड। एल। SIGNAL, सिग्नल। सही है? यस सर। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेरी गुड, वेल डन। आइए चलते हैं मेगा स्टार टीम के साथ। घबराइए मत, आप थोड़े मायूस से लग रहे हैं। अगर आपको रॉक स्टार और सुपरस्टार टीम से आगे जाना है तो हमारे अगले वर्ड की स्पेलिंग पूरी बनानी है। वर्ड है डस्टर। डस्टर। डी। यू है इसके पास, उसके बाद क्या आएगा? एस। टी। शाबाश। फिर आर। डस्टर। सही है? क्या बात है मेगा स्टार, बहुत अच्छे, बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा खेले। देखते हैं इस गेम के साथ अपनी तीनों टीमों के क्या स्कोर हुए हैं। रॉक स्टार और सुपरस्टार के पास हैं 60-60 यानी 60 मार्क्स। वेल डन, वेल डन। और मेगा स्टार हमारे पास खेल रहे हैं इस समय 50 यानी 50 मार्क्स से। कोई बात नहीं। कितनी बार आपने ये सब सुना होगा, दिन में इतनी ठंड नहीं है पर रात में इट्स वेरी कोल्ड। ऐसा सुनना है ना, आधी लोग अंग्रेजी बोलते हैं फिर आधे हिंदी बोलते हैं। आप इस राउंड में समझकर बोलो, इंग्लिश में से इंग्लिश पहचानो। यही है हमारा तीसरा राउंड, समझकर बोलो। अंग्रेजी वाक्य का मतलब समझाओ, 20 में से 20 ले जाओ तो टीम तैयार है। रॉकस्टार, आपका सवाल ध्यान से सुनो। मुन्नी बीमार है, उसको ठंड लग रही है, मम्मी गेव हर हॉट मिल्क। मुन्नी बीमार है, उसको ठंड लग रही है, मम्मी गेव हर हॉट मिल्क। मम्मी गेव हर हॉट मिल्क। मम्मी ने उसे गर्म दूध दिया। अब मैं बेहोश हो जाऊंगा अगर तुमने इतना अच्छा जवाब दे दिया तो। बिल्कुल सही जवाब दिया बेटा। सुपरस्टार, आप अपना सेंटेंस ध्यान से सुनिए। रोहित पेड़ पर चढ़ा, उसने बहुत सारे सेब तोड़े, द एप्पल्स आर स्वीट। रोहित पेड़ पर चढ़ा, उसने बहुत सारे सेब तोड़े, एप्पल्स आर स्वीट। एप्पल बहुत मीठे थे। नहीं बेटा, हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा? सेब बहुत मीठे थे। एप्पल्स आर स्वीट। बेटा टाइम खत्म हो गया, आई एम सॉरी। सेब मीठे हैं, मीठे होते हैं नहीं। आपके पॉइंट्स कट जाएंगे बेटा, 20 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे इसमें आपको। चलिए मेगा स्टार, ध्यान से सुनिए। आसमान में काले बादल हैं, हवा तेज चल रही है, इट इज गोइंग टू रेन। आसमान में काले बादल हैं, हवा तेज चल रही है, इट इज गोइंग टू रेन। बताइए आखिरी सेंटेंस का अर्थ क्या है? बारिश हो रही है। इट इज गोइंग टू रेन। बारिश जा रही है। नहीं, फिर ऐसा थोड़ा होगा इट इज कमिंग टू रेन। बारिश बंद हो रही है। नहीं बेटा,
ना बारिश जा रही है ना बारिश बंद हो रही है। इसका सही मतलब है बारिश होने वाली है। आई एम सॉरी। तो आपके 20 मार्क्स कट गए। आपने विजय दीनानाथ चौहान का ये डायलॉग तो सुना होगा। पिक्चर देखी थी अमिताभ बच्चन वाली। पिक्चर का नाम था अग्निपथ। वो बोलते हैं है दो में कीड़ा दुनिया टाइप का। कोई मतलब नहीं इस बात का, क्योंकि असली डायलॉग तो ये है दुनिया में दो टाइप का कीड़ा है। हमारा अगला खेल भी यही है। मैं आपको एक सेंटेंस बोलूंगा, उसमें वर्ड्स आगे पीछे होंगे, मगर आपको वो सही करने हैं। सही जवाब देने वाले को 20 में से 20 और आपके पास है केवल 30 सेकंड जवाब देने के लिए। तो आप लोग तैयार? यस सर। ओके, रॉकस्टार टीम से मी योर नेम टेल। मी योर नेम टेल, इसको सही करके बताइए। Tell me your name. My name is Anupam. Tell me your name. Alia. Alia. तो tell me your name is right? हाँ? Yes, sir. Tell me your name is absolutely right. वाह 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 वाह। ओके, सुपरस्टार टीम, आपका वाक्य है रीडिंग अ बुक इज शी। She is a reading a book. She is a reading a book. नहीं बेटा, सोच से बोलो। उनको बहन को सुनो वो क्या बोल रही है, फिर वो बोलो। शी इज A reading. She is a reading a book. शी इज अ रीडिंग अ बुक। टाइम अप हो गया, मगर आप देखिए उसमें तो ए एक ही है ना, आपने नीचे 2 लगा दिए हैं। तू अपने हिसाब से बोल, चल बेटा बता तेरे हिसाब से क्या ठीक है। टाइम तो तेरा आप हो गया, मगर आप बताओ क्या है। She is reading a book. हाँ, पर अब ये लेट करेक्ट हुआ। पहले वो सही बता रही थी, शायद आपको सुनने में शायद कुछ गड़बड़ हुई। शी इज अ रीडिंग अ बुक नहीं है, शी इज रीडिंग ए बुक राइट है, मगर इसका जवाब आपने टाइम खत्म होने के बाद दिया। आई एम सॉरी। तो आपके मार्क्स कट गए। चलिए, मेगा स्टार, यह है आपका वाक्य। इज नेम व्हाट योर। इज नेम व्हाट योर, हिंदी में इसका मतलब है आपका नाम क्या है। What is your name? What is your name? सही है? करेक्ट? Yes. Absolutely right. What is your name is बिल्कुल सही आपने पकड़ा बेटा। इसी के साथ हमारे तीनों राउंड्स खत्म हो चुके हैं, पर स्कोर्स अभी भी बाकी हैं। तीसरे पॉइंट पर है सुपरस्टार टीम विद 60 पॉइंट्स। मेगा स्टार को मिले हैं 70 पॉइंट्स और आज के विजेता रॉक स्टार ने सेंचुरी बनाई है 100 पॉइंट्स। On please, okay please, speak थोड़ा English please, बोलो थोड़ा English please, गलत लगे तो simply say I am sorry, excuse me please, अंग्रेजी okay please, अंग्रेजी। मीना, ये आम अपने चाचा के घर ले जाओ। रीता के यहाँ? अच्छा माँ, चलो भाई मिट्ठू।
देखो बनिया आ रहा है, चलो छिप जाते हैं। सब ठीक हो रहा है। वो छोटी सी लड़की मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी। इतनी छोटी है, एकदम ठीक रहेगी, कहना मानेगी, घर का सारा काम करेगी, नौकर की तनख्वाह बचेगी। आज मेरा बेटा बाबू शहर से आएगा, बढ़िया जोड़ी रहेगी। इतनी छोटी सी दुल्हन। कौन है ये छोटी सी दुल्हन? मीना, अच्छा हुआ तुम आ गई। आज मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ? मेरी शादी लाला के बेटे के साथ पक्की कर रहे हैं। तो तुम हो वो छोटी सी दुल्हन? छोटी सी दुल्हन? बनिया बहुत खराब है। उसने बाबा से मेरा स्कूल छुड़वाने को कहा है। रीता को कैसे बताऊं कि बनिया को मुफ्त की नौकरानी चाहिए? नौकरानी चाहिए? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मीना, मुझे डर लगता है। पिछले महीने एक लड़की बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। वो मेरी उम्र की थी। बहन जी ने कहा कि उसकी उम्र माँ बनने के लिए कम थी। मैं क्या करूँ? तुम अपने माता पिता से क्यों नहीं कहती कि तुम पढ़ना चाहती हो? कहना तो चाहती हूँ, पर अपनी शादी के बारे में बात कैसे करूँ? दादी से पूछते हैं कि क्या करें। अम्मा, रीता के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा है। पर बेटा, रीता तो अभी बहुत छोटी है। मेरी अपनी शादी भी छोटी उम्र में हुई थी। मैं 15 की भी नहीं थी जब मेरा पहला बच्चा हुआ। और कितना दुख उठाया मैंने। बच्चा भी नहीं रहा, किस्मत से मैं तो बच गई। मैं नहीं चाहती कि रीता के साथ में भी ऐसा हो। अम्मा ठीक कहती हैं, लड़की की शादी तभी करनी चाहिए जब वो जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाए। देखो उस लड़की को, वो 15 साल की ब्याही गई, बेचारी। नन्ही सी जान का क्या हाल हो गया है। मगर इतना अच्छा रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है अम्मा। लड़का डॉक्टर बनने वाला है, कैसे छोड़ दूं ये मौका? पर चाचा जी, रीता भी तो पढ़कर डॉक्टर बन सकती है, नर्स बन सकती है। बन सकती है। हाँ, अगर रीता पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दो भैया। मैं सोचता था इस रिश्ते से आप सब उतना ही खुश होंगे जितना कि मैं। हमें बेहद खुशी है बेटा, लेकिन रीता के बालिग होने तक रुकना ही ठीक रहेगा। मुझे नहीं लगता बनिया तब तक इंतजार करेगा। राजू, तुम मिठू के साथ बाजार चले जाओ। मैं रीता के यहाँ जा रही हूँ। क्या कर रही हो रीता? सोच रही हूँ क्या करूँ, किस तरह अम्मा और बाबा को मनाऊं कि मुझे पढ़ने लिखने दें। दादी भी यही कहती है, पर चाचा कह रहे थे कि लड़का डॉक्टर है। डॉक्टर है तो क्या हुआ? मिठू, देखो ये सब। दूर हट, शैतान तू है। अरे नहीं नहीं, इसे मत मारो। ओ मिठू, मिठू, ओ मिठू, आंखें खोलो मिठू। अच्छा हुआ। आंखें खोलो मिठू। ये बनिया बड़ा बेरहम है। इसका बेटा भी ऐसा ही होगा। यहाँ क्या हो रहा है? हमारे तोते को चोट लगी है, ये ठीक हो जाएगा ना? देखता हूँ। फिक्र मत करो, जिंदा है, इसे सिर्फ चोट लगी है। शुक्र है भगवान का। ओ देखो, जिंदा है। बच्चू ठीक हो तुम? आप
आपने तो मिट्टू को ठीक कर दिया। पर ये हुआ कैसे? ये सब बनिया ने किया है। वो मिट्टू के पीछे पड़ा है। अच्छा ये बात है, अब मैं चलता हूँ। कितना अच्छा है। कौन था वो? हंस क्यों रही हो तुम? ठीक है, मैं ही जाकर पूछता कि वह कौन है। अरे रे रे रे, आ गया मेरा बेटा। तुम्हें देखकर बूढ़े बाप के कलेजे में ठंडक पड़ गई। पिताजी, मेरा बेटा हम सबकी शान है, जल्दी ही डॉक्टर बनने वाला है। और मैंने इसकी शादी भी पक्की कर दी है। अरे यही कि एक अच्छी सी लड़की के साथ। ठीक है पिताजी, पर वो है कौन? क्या नाम है उसका? उसका नाम रीता है। बड़ी प्यारी छोटी सी बच्ची है। बच्ची? क्या उम्र होगी उसकी? इसमें क्या फर्क पड़ता है, जितनी छोटी उतनी अच्छी। फिर भी क्या उम्र है उसकी? उम्र यही कोई 15 साल की होगी। सिर्फ 15 साल की? मैं 15 साल की लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ? ये तो बहुत छोटी है। बहुत छोटी से क्या मतलब? मेरी बात की कोई परवाह नहीं तुम्हें? ऐसी बात नहीं है पिताजी, मुझे शादी से बिल्कुल इनकार नहीं है, पर लड़की 18 से कम नहीं होनी चाहिए। पर क्यों? हमें डॉक्टरी में पढ़ाया गया है कि कम उम्र की लड़की के लिए माँ बनना खतरनाक हो सकता है। मैं मजबूर हूँ, जुबान दे चुका हूँ, शादी अगले हफ्ते। मैं शादी के लिए राजी हूँ, पर 3 साल बाद। अभी मेरी उम्र ही क्या है, 3-4 साल तो रुक ही सकते हैं ना? मेरी नाक कटवाएगा। वह आदमी बाबू है, बनिए का बेटा। क्यों, क्या सोच रही हो रीता? नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहती। कम से कम अभी तो नहीं, पहले पढ़ूंगी। डरो नहीं, बाबू भी अभी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। उसने खुद कहा है, कहता है लड़की 18 साल की तो होनी ही चाहिए। बनिया तो अगले हफ्ते ही शादी करना चाहता है। रीता आ रही है। बाबू, बाबू। चुप मुआ। अम्मा, बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है रीता? रीता, शादी। हाँ हाँ कहो बिटिया। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अजीब मुसीबत है, बनिए को छोड़कर बाकी सभी शादी देर से ही करना चाहते हैं। क्या हुआ मिठू? तुम ठीक तो हो? मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। तुम्हें अपने बूढ़े बाप की कोई परवाह नहीं? पिताजी, मैं आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर कानून नहीं तोड़ सकता। 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करना गैर कानूनी है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सुनिए, जल्दी आइए, मेरा तोता मर रहा है। अच्छा, तो मैं जाऊं पिताजी? तो ये सब पढ़ाई तुमने तोतों का इलाज करने के लिए की है? जाओ। मैं बहुत दिन से गांव नहीं आया, इसलिए सबके नाम नहीं जानता। वो लड़की कौन थी? वो रीता थी। रीता अभी शादी नहीं करना चाहती, वो 10वीं तक पढ़ना चाहती है। बड़ी अच्छी बात है। घबराओ नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। बाबू बेटा, सच बात तो ये है कि हमारी रीता पढ़ाई पूरी करना चाहती है। रीता को जरूर अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। मैं भी अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम भी? अरे उधर रीता और अम्मा भी पढ़ाई की बात कर रहे हैं। बेटा, हमें भी शादी की कोई जल्दी नहीं। लेकिन तुम्हारे पिता, मतलब वो क्या कहते हैं? सच बात तो ये है कि मेरे पिता मेरी शादी अभी करना चाहते हैं। मुझे बापू की बात मान लेनी चाहिए, कहीं मैं उसे खो न बैठूं। अरे बाबू बेटा, मुझे इस बुढ़ापे में कुछ आराम चाहिए। घर में मेरी देखभाल करने वाला भी तो कोई हो। पिताजी, मैं समझता हूँ, लेकिन आपकी देखभाल के लिए तो किसी को रख सकते हैं। मैं एक भली औरत को जानती हूँ, बेचारी गरीब विधवा है।
वो आपका काम कर देगी और फिर हम सब तो हैं ही। दुकान के हिसाब में मैं मदद कर दूंगी। मैं भी। अच्छा, शायद तुम ठीक कहते हो। अगले हफ्ते मंगनी की रस्म कर देंगे। सब सगे संबंधियों और जानने वालों को बता देंगे कि शादी 3 साल बाद होगी। शादी 3 साल बाद? किसकी? तुम्हारी मिट्ठू? सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, क्या उनको खुशियाँ दे क्या दे गम, वे भी तो कल के सपने सजाती हैं, पूरे करें उनको मनचाहा अवसर दो। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो, लड़की भी जाए स्कूल सीखे पढ़ना लिखना, वो भी भविष्य बनाए अपना, भाई जैसा बहना भी पाए शिक्षा। लड़की हमारे कल की आशा और खुशियाँ, उनकी भी पूरी हो इच्छाभिलाषा। बंधन हटाओ उनके, आगे बढ़ाओ उनको, सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों की सोचो। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज चिंपैंजी एनक्लोजर के बारे में जानेंगे। चिंपैंजी मानव गोरिल्ला और ओरांगुटान की तरह होमिनिडे परिवार का सदस्य है, जो लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया से अलग हो गया था।
वर्तमान में चिंपैंजी की 2 प्रजातियां हैं। एक प्रजाति का नाम है पैन पैनिस्कस, जो एक आम चिंपैंजी है, और दूसरी प्रजाति का नाम है बोनोबो, जो कॉन्गो के जंगल में रहता है। चिंपैंजी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कभी कभी चिंप भी कहा जाता है, बोनोबो, गोरिल्ला, मानव और ओरांगुटान के साथ होमिनिडे परिवार के सदस्य हैं। आम नर चिंपैंजी की ऊंचाई खड़े होने पर 5.6 फीट तक होती है और इसका वजन अधिक से अधिक 70 किलोग्राम होता है। मादा चिंपैंजी नर चिंपैंजी से कुछ छोटी होती है। आम चिंपैंजी के लंबे हाथ फैलाए जाने पर शरीर की ऊंचाई से अधिक 1.5 गुना अधिक होते हैं और चिंपैंजी के हाथ इसके पैरों से लंबे होते हैं। ये अपने लंबे शक्तिशाली हाथों का इस्तेमाल पेड़ों पर चढ़ने के लिए करती है। जमीन पर चिंपैंजी आम तौर पर अपने सभी चारों हाथ पैरों पर अपनी उंगलियों की गांठों का इस्तेमाल करते हुए चलते हैं और सहारे के लिए हाथों को भींच कर रखते हैं। इसकी खाल काली होती है। चेहरे, उंगलियां, हाथ की हथेलियां और पैर के तलवे बाल रहित होते हैं और चिंप के पास पूंछ नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि चिंपांजी नेचुरली इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। ये मूलतः अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, कुछ अफ्रीकन में, और ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। पटना चिड़ियाघर में काफ़ी आकर्षण का केंद्र है और ये 2013 में ये एक नर और एक मादा चिंपांजी को नंदनकानन जू से लाया गया था और ये अभी लगभग 10 साल के 8 से 10 साल इनकी उम्र हो गई है और इनका नाम जो मेल है उसका नाम कार्तिक है और फीमेल का नाम सुभद्रा है। कम जू में ही इंडिया में चिंपांजी हैं और इसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। इनके खाने का, इनका डाइट का, सब कुछ का विशेष ख्याल रखा जाता है। सर्दी तथा गर्मी में इनका डाइट विशेषकर चेंज होता जाता है उसी के हिसाब से। और जो मैच्योरिटी है इनमें 8 से 10 साल में ये मैच्योर हो जाते हैं और इनका एवरेज जो लाइफ स्पैन है वो 40 साल तक होता है। चिंपैंजी अनेक नर और मादा वाले सामाजिक समूहों में रहते हैं जिन्हें समुदाय कहा जाता है। समुदाय के भीतर एक निश्चित सामाजिक पदानुक्रम होते हैं जो एक सदस्य की सामाजिक स्थिति और दूसरों पर उसके प्रभाव से निर्धारित होता है। चिंपैंजी मनुष्य के गैर शाब्दिक संवाद की तरह स्वरों के उच्चारण, हाथ के इशारों और चेहरे के हाव भाव के प्रयोग से आपस में संवाद करते हैं। आम वयस्क चिंपैंजी, विशेष रूप से नर, बहुत ही आक्रामक हो सकते हैं और ये अपने क्षेत्र के प्रति अति संवेदनशील होते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज हम आपकी सैर कराएंगे यहाँ अवस्थित औषधीय गार्डन यानी हर्बल गार्डन की। इस गार्डन में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। इसका मुख्य मकसद इन पौधों के औषधीय गुणों को दर्शकों को बताना है। हर्बल गार्डन के मुख्य द्वार पर महर्षि धन्वंतरी के बड़े आकार की प्रतिमा लगाई गई है। गार्डन के अंदर के भाग में एक विशालकाय मूर्ति बनाई गई है, जिसके हर हिस्से में काम आने वाले औषधीय पौधों को लगाकर दर्शकों को बताने का प्रयास किया गया है कि कौन कौन औषधीय पौधे किस रोग में उपयोगी हैं। पटना जू में वनस्पति प्रक्षेत्र में एक सेक्शन बनाया गया है, जिसमें अलग अलग तरह के गार्डन्स के बारे में जिक्र है। उसी क्रम में आज हम लोग हर्बल गार्डन के बारे में जानेंगे और यहाँ क्या क्या प्रजातियाँ हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर्बल गार्डन को मेंटेन करने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में आयुर्वेदा से संबंधित और जो भी औषधीय पौधे हैं और एरोमेटिक्स प्लांट हैं उससे संबंधित लोगों को जानकारी दी जा सके। प्राचीन काल में जो आयुर्वेदा था ये हमारे एक जीवन पद्धति में शामिल था और जो भी हमारे गांव या देहात के लोग होते हैं या पुराने लोग हैं वो अपने जीवन में प्रतिदिन बहुत तरह के ऐसे पौधों का यूज करते हैं डेली इसमें, जिससे अलग अलग फ़ायदा होती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि इस ट्रेडिशनल नॉलेज का क्षरण होता जा रहा है। जो आगे आने वाली नई पीढ़ी है उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। तो इसी क्रम में संजय गांधी जैविक उद्यान में हर्बल गार्डन का स्थापना किया गया है महर्षि धन्वंतरी के नाम पे। हमारा हर्बल गार्डन है पटना जू का। इसमें बहुत से प्रजाति के स्पीसीज पौधे इसमें लगाए गए हैं, जैसे सर्पगंधा, सुगंधा, इसके अलावा मुस्तक हैं, अस्परागस हैं, स्टीविया हैं और भी बहुत तरह के प्लांट्स लगाए गए हैं और उनके यूजेज के बारे में भी बताया गया है। यहाँ 60 से अधिक प्रजाति के औषधीय पौधों को आप एक ही स्थान पर देख सकते हैं। यह है सर्पगंधा, जिसका उपयोग उच्च रक्तचाप और अनिद्रा के लिए किया जाता है। यहाँ आप कई प्रकार के तुलसी के पौधों को देख सकते हैं जो इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तुलसी के औषधीय गुणों का आयुर्वेद में अधिक महत्व है। यहाँ आप श्याम तुलसी और आम तौर पर पाए जाने वाले तुलसी पौधों के अलावा लवंग तुलसी और कर्पूर तुलसी के पौधों को भी देख सकते हैं। भृंगराज का संपूर्ण पौधा उपयोगी है, जो बालों के लिए और आंख संबंधी बीमारियों में उपयोग किया जाता है। सदाबहार का संपूर्ण पौधा मधुमेह में लाभकारी होता है। एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं, पेट के लिए अति उपयोगी माना जाता है। इस गार्डन में पौधों की जानकारी लेने हजारों की संख्या में दर्शक आते हैं। बिहार सरकार के औषधि निदेशालय की ओर से उद्यान में दर्शकों को औषधीय उपचार की जानकारी भी दी जाती है और इसके लिए यहाँ चिकित्सक को प्रतिनियुक्त किया गया है। औषधीय पौधों का एक अनोखा संग्रह है। यहाँ 60 से भी अधिक प्रजाति के पौधे हैं, जो कि सब पौधे अपने रूप और गुण के कारण काफ़ी लाभदायक है और अपने आप में एक अलग पहचान है। आज के प्राचीन युग में इन औषधीय पौधों का काफ़ी उपयोग किया जाता रहा है और फिर से एक प्रचलन चली है कि लोग आयुर्वेद की ओर बढ़ रहे हैं और संजय गांधी जैविक उद्यान इन औषधीय पौधों को बहुत ही अच्छे तरह से संजो कर रखा हुआ है और यहाँ पौधे पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। किस पौधे को कब पानी चाहिए, कब इसमें कोड़नी चाहिए, कब निकौनी चाहिए, कितना पानी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। 60 से भी ऊपर प्रजाति के यहाँ पौधे हैं, जैसे लाजवंती हो गया, खस हो गया, अश्वगंधा हो गया, शंख पुष्पी हो गया, वन हल्दी हो गया,
और सभी पौधे कहीं ना कहीं से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी लाभदायक हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जू शो के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।